नमस्कार किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश खेतीबाड़ी तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर और यहां पर एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलने आए हैं जो प्राकृतिक जो छोड़ो साथियों, हम आज ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलने आए हैं जिनके पास नेशनल अवार्ड भी है। इनके अलावा अन्य कई तरह के जो अवार्ड हैं राजस्थान गवर्नमेंट से इनको मिल चुके हैं। इसके साथ साथ जो पारंपरिक खेती है इसको छोड़ के ये उन्नत खेती जो आजकल चल रही है, जैसे तरबूज की खेती है और अन्य जो हमारी औषधि फसलें हैं या फिर हमारी जो फल वाली खेती है, इनमें ये बहुत ही अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं और नए नए नवाचार कर रहे हैं। आज हम इनकी फील्ड पर आए हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि मार्केट में जब तरबूज मिलते हैं तो लाल तरबूज आपने देखे होंगे। आप भारत में कहीं भी चले जाओ तो आपको लाल तरबूज मिलेंगे, लेकिन इन्होंने नया नवाचार के रूप में एक ऐसा किस्म ये लाए हैं, ऐसी किस्म लाए हैं और ऐसा तरबूज लाए हैं जिनमें मिठास भी है और जो हमारा लाल तरबूज है उसकी बजाय उसकी अपेक्षा अधिक रेट में भी बिकता है। और इसके साथ साथ ये जो राजस्थान और एमपी का जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर एक ऐसे ऐसे नवाचार कर रहे हैं जो दूरदर्शी किसान होते हैं उनकी ही सूझबूझ से ये काम हो सकते हैं। तो आज हम इनसे आपको मिलवाते हैं और ये कब से शुरू किया है इन्होंने काम, क्या क्या इनके पास अवार्ड है और किस तरीके से इन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर जो हमारी उन्नत खेती वो अपनाई है, तो किस तरीके से इनको उसमें लाभ मिल रहा है। इसके अलावा क्या क्या आगे जो हमारे मध्य प्रदेश के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, वो इस खेती में काम कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम आपको मध्य प्रदेश से राजस्थान में मिलने आए हैं जी। तो आपका से मिलने का कारण ये है कि हमने आपकी बहुत चर्चाएं सुनी हैं। आपके जो एरिया है यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई चीजें उगा रहे हैं, नई नई तरीके की खेती कर रहे हैं। पिछले साल मैंने देखा था कि आपने बारिश में भी तरबूज की खेती की थी, जो कि आम किसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि बारिश में किसी भी सब्जी वर्ग की फसल को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन आपने वहां पर तरबूज की खेती करके दिखाई और इस वजह से आपको जो आपके एरिया के कलेक्टर है और अन्य जो अधिकारी हैं कृषि विभाग के, उन्होंने भी सम्मानित किया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इस फील्ड में आए और आपकी क्या सोच रही कि बारिश में भी आपने तरबूज की खेती की और इस एरिया में आप पीला तरबूज लेके आए। देखो, खेती में जब तक बाजार की मांग के हिसाब से हट के काम नहीं करेंगे जी, और ऑफ सीजन में अपन सब्जी लेके नहीं आएंगे या क्रॉप लेके नहीं आएंगे तो उससे फायदा नहीं मिलेगा। बाजार में डिमांड उसी की रहती है जो ऑफ सीजन में लेके आते हैं। जी। इसके अलावा आपका पूरा परिचय दे दें। पहले हमारे जो किसान साथी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो आप एक बार आपका पूरा परिचय दें। आपका कौन सा गांव है, कौन सा एरिया है? मैं बाल मुकुंदांगी, ग्राम बानोर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान का रहने वाला हूँ। आप राजस्थान के निवासी हैं। और इसके अलावा आपने जो पीला तरबूज लगाया है, अधिकतर किसान ये सोचते हैं कि हम जो लाल तरबूज है उसी खेती करें, क्योंकि मार्केट में अधिकतर वही चलता है। आप पीला तरबूज लेके आए तो कहाँ से आप बीज लेके आए, कौन सी क्वालिटी है ये? पीला तरबूज का देखो, पीला तरबूज ये ताइवान की वैरायटी है। ताइवान की कौन सी किस्म है ये आरोही के नाम से आती है, ताइवान की। ताइवान आरोही के नाम से? हाँ, नॉन यूसेट की आरोही का नाम से आती है। जी। मांग बहुत अच्छी है। ये इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल का टेस्ट भी है और इसमें मीठा ज्यादा होता है। आम इससे लाल तरबूज की अपेक्षा पीला तरबूज ज्यादा मीठा होता है। यानी कि जो हमारा पाइनएप्पल हम खाते हैं तो उसका इसमें हाँ, उसका फ्लेवर आता है। उन्होंने फ्लेवर इस पर रिसर्च किया हुआ है। अभी तक आपने ये कितने एरिया में लगा रखा है? नहीं, अभी तक मैंने पीला तरबूज प्रैक्टिकल के लिए 10 बिस्वा का लगाया था इस बार। अच्छा, 10 बिस्वा का आपने पीला तरबूज लगाया था। बाकी मेरे पास काला तरबूज है। अच्छा, अब इसमें अगर बात करें तो 10 बिस्वा यानी आधा बीघा, आधे बीघे से क्या उत्पादन निकला? आधे बीघे से लगभग इसका उत्पादन निकला 50-60 कुंटल माल निकला है। 50-60 क्विंटल। और क्या एवरेज रेट गया अभी? रेट इसको 18 रुपए से 20 रुपए तक बेचा अपन ने बाजार में। 18 से 20 यानी शुरुआत 2 नंबर का माल 10 रुपए किलो बेचा अपन ने। अच्छा, यानी कि जो छोटा माल था वो 10 रुपए वो किलो 10 रुपए किलो गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो हमारा लाल तरबूज है उसकी अपेक्षा बहुत अच्छे रेट मिले हैं। ज्यादा रेट है इसका। ज्यादा रेट है। अधिकतर मैंने ये देखा है किसानों को कि जो खेती होती है, चाहे वो सब्जी वर्गी हो या अन्य हो, वहाँ पर खरपतवार नहीं होता है। आपके खेत में मैंने खरपतवार बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मुख्य ये है कि जो अभी जो गर्मी का जो आपको पता है कि रोहिणी में बहुत ज्यादा तपता है। जी बिल्कुल। तो ये तरबूज की फसल पे जो ये खरपतवार इस वजह से रख रखा है कि तरबूज के धब्बे नहीं आए, इससे थोड़ी सी नमी बने रहे और ये तरबूज क्वालिटी सही बने। क्वालिटी सही बने और ऊपर से धूप के धब्बे नहीं लगेंगे तो मार्केट अच्छा रहेगा। इस वजह से खासकर
गर्मी के समय में इस खरपतवार को इस वजह से अपन ने निकलवाया नहीं है। और आपसे मैंने पहले चर्चा भी हुई थी कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अभी तक क्या क्या अवार्ड आपको मिल चुके मुझे हैं? पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड मिल चुका है, दिल्ली में भी 2 बार सम्मानित हो चुका हूँ मैं। जी, किसान साथियों, मेरा अवार्ड से बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, किसान के लिए खेती ही उसकी मेन फील्ड होती है, और वहाँ पर अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको सरकार भी प्रोत्साहन देती है, सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। यहाँ पर इन्होंने पॉली हाउस बना रखा है, वो भी सब्सिडी के अंतर्गत आया है। ड्रिप आपको सब्सिडी के अंतर्गत गवर्नमेंट देती है। तो ये कई चीज़ें गवर्नमेंट देती रहती है। तो आप अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी फील्ड में जो हमारी खेती की है वहाँ पर अच्छा काम करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर गवर्नमेंट भी आपको प्रोत्साहन करेगी। सर, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो तरबूज के अलावा आप और कौन कौन सी खेती करते हैं? तरबूज के अलावा मैं भी गेंदे की खेती करता हूँ, कद्दू की करता हूँ, बाकी पॉली हाउस है मेरे पास, और बारिश में तरबूज की खेती करूंगा, वापस गेंदे की खेती करूंगा, अभी वापस गेंदा और कद्दू और तरबूज की। यानी आप मेन जो वेजिटेबल का जो आपका खेती है, मेन सब्जी वर्गीय आप खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने अभी आप बोल रहे हैं कि जो आप ये लगा रहे हैं, कद्दू लगा रहे हैं। कद्दू भी मेनली अधिकतर किसान गर्मी में लगाते हैं। आप बारिश में लगा रहे हैं, तो वहां पर क्या क्या दिक्कतें आती है और आपका किस तरीके से उनको देखो, कंट्रोल करते बारिश हैं? में तो दिक्कत तो आती है, लेकिन हम मल्चिंग ड्रिप पे लगाते हैं ना, मल्चिंग ड्रिप पे दिक्कत आएगी नहीं। नहीं, मल्चिंग ड्रिप पे भी वो भी बात है, लेकिन रोग जो होते हैं, यानी कि बारिश के मौसम में कीट बहुत ज्यादा आते हैं, स्प्रे बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो वहाँ पर खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। तो आप किस तरीके से उसे कंट्रोल करते हैं? खर्च ज्यादा है, खर्च कुछ तो जहाँ तक हो सके पहले जैविक उपचार करते हैं, उसके बाद केमिकल पे आते हैं। यानी कि आप जैसे नीम ऑयल वगैरह है, कुछ जी, फंजीसाइड जैविक में ट्राइकोडर्मा है, पेसिलोमाइसिस, सुडोमोनास, फिर उसके बाद केमिकल पे आते हैं। पहले हो सके जहाँ तक जैविक पे जाना चाहिए, फिर कंट्रोल नहीं हो उसके बाद भी बाजार से जो मार्केट में बेचने वाली चीज है, तो हरी वाली दवाई लेना चाहिए, लाल वाली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ताकि उससे मनुष्यों को नुकसान कम हो। तो मैं आपको एक पीला तरबूज है वो काट के भी दिखाऊंगा किस तरीके से रहता है। और मैंने उसमें देखा भी है कि उसमें सीड भी थोड़े कम होते हैं, लाल तरबूज की अपेक्षा थोड़े कम सीड भी पाए जाते हैं। इस वजह से खाने में भी थोड़ा सा अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है। आज हम बेसिकली पीला जो तरबूज की खेती ये कर रहे हैं वही देखने आए थे, क्योंकि जो हमारा काला तरबूज है, लाल तरबूज है, इसकी खेती तो बहुत से किसान करते हैं और आसान भी है। लेकिन आप जब लीक सेट कर काम करते हैं, यानी कि कोई जो किसान रेगुलर खेती कर रहे हैं उससे हटकर कोई काम करते हैं, जैसे कद्दू की खेती, कद्दू अधिकतर किसान गर्मी में ही लगाते हैं। अब वहां पर आप बारिश में लगा रहे हैं, अब उन्हें बारिश में कई दिक्कतें आती है, जैसे कि पत्तों पर जो रोग फैलते हैं वो भी ज्यादा बहुत फैलते हैं। तो इस पर शेड्यूल आप क्या रखते हैं? इस पर शेड्यूल तो जिस प्रकार से दवाई की जरूरत होती है उसी प्रकार से देते हैं, तो ऐसा नहीं कि अनावश्यक दवाई देते हैं। फिर भी कई किसान होते हैं जो एक नियम बना लेते हैं कि हमें 7 दिन का 7 दिन नहीं, करना ऐसा है। नहीं है। जो जो जिस हिसाब से पौधे को जरूरत है उसी हिसाब से खाद पानी दवाई उसी हिसाब से देते हैं। ऐसे नियम से तो किसान को घाटा लगेगा ना। हाँ, अगर कई किसान ऐसा करते हैं कि जो उनका बजट रहता है, यानी कि मान लीजिए कि एक बीघे से हमें जो मुनाफा मिल रहा है या मिलने वाला है, उसके अलावा भी कई किसान क्या करते हैं कि स्प्रे करते जाते एक शेड्यूल बना लेते हैं। तो वहां पर भी किसान को प्रॉफिट उस वजह से भी कम हो पाता है। अब ये बोल रहे हैं कि जैविक भी आप कर सकते हैं, तो जैविक में खर्च बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। इस वजह से भी अधिकतर किसान, अगर आप जैविक कर रहे हैं तो वहां पर भी प्रॉफिट होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीजें मैंने आपको देखी है। इसके अलावा भी आपको अन्य तरह की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल खेती-बाड़ी तुम पर मिलती रहेंगी। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार जाके सब्सक्राइब जरूर करें। और पीले तरबूज की खेती से जुड़ी अगर आपको अन्य तरह की जानकारी चाहिए, जैसे कि जब लगाया था तब क्या बीज उपचार किया था, किस तरीके से उसकी देखभाल की थी, किस स्टेज पर उसको पानी देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको टोटल एक और वीडियो बना के इसमें आपको दे दूंगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।